अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग बखैरियत होंगे। आप लोग जहाँ कहीं भी हों, अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और जहाँ तक मुमकिन हो सके एहतियाती तदाबीर ज़रूर इख्तियार कीजिए। दोस्तों, ये कोरोना एक ऐसी अफरीत है, ना कभी मैंने अपनी ज़िंदगी में देखी और मुझे यकीन है ना आप लोगों ने कभी देखी होगी, ना मैंने अपने वालिदैन से कभी सुना और ना ही कभी अपने बुज़ुर्गों से। इस वक्त सूरत हाल ये है कि दुनिया के तकरीबन एक चौथाई ममालिक में मुकम्मल लॉकडाउन है। तमाम कारोबार हयात बिल्कुल बंद पड़ा है। अलबत्ता कुछ मुल्कों में जो बहुत ही ज़रूरत की अशिया हैं उनकी दुकानें खुली रखने की इजाज़त है। गरीब और तरक्की पजीर मुल्कों को एक दोहरी आफत का सामना है कि वो अपने अवाम को इस बीमारी से बचाएं या भूख से बचाएं। जैसा कि आपने सुना होगा, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान का यही मौक़िफ़ था कि वो मुकम्मल लॉकडाउन का हुक्म इसीलिए नहीं दे रहे कि लोग कहाँ से खाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की मैशियत तो इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती कि ख़त गुरबत से नीचे ज़िंदगी बसर करने वाले 40% अवाम को उनके घरों में बिठा कर खिला सके। चलिए, ये तो कमज़ोर मईशतों की बात है, लेकिन इस अफरीत ने तो अमेरिका और दूसरे तरक्की याफ्ता मुल्कों की कमज़ोरियों को भी बुरी तरह आश्कारा कर दिया है। वो मुल्क जिनके पास ऐसे ऐसे हथियार हैं कि जो चश्मे ज़दन में बस्तियों की बस्तियों को उजाड़ दें और ज़िंदगियों को नीस्तो नाबूद कर दें, वो भी अपने शहरियों की जिंदगियां बचाने के लिए वसाइल की कमी और मुश्किलात से दो चार हैं। अहमद फराज की एक गज़ल का क्या खूबसूरत मिसरा है कि बस्तियां चांद सितारों की बसाने वालों, कुर्रे अर्श पे बुझते चले जाते हैं चराग। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने इसी जानिब इशारा किया है कि इस वक्त दुनिया को एक मुश्तरका दुश्मन का सामना है। एक ऐसे दुश्मन का सामना जो हर रंग व नस्ल, हर मजहब के पैरोकारों और हर बस्ती पर हमला आवर हो रहा है। मगर वो मुल्क जो बरसों से जंगों का सामना कर रहे हैं या हालत जंग में हैं, उनके निज़ाम हयात तो बिल्कुल ही तबाह व बर्बाद और दरहम बरहम हो चुके हैं। मुसल्लह तसादुम से बचने के लिए लाखों अफराद को अपना घर बार छोड़ना पड़ा है। ऐसे पनाह गुज़ीर और पसमानदा अफराद इस बीमारी से भला कैसे बच सकेंगे। उन्होंने कहा कि मैं दुनिया भर से ये अपील करता हूँ कि वो अपनी जंगें ख़त्म करें, अपनी अपनी तोपों को खामोश करें और इस बीमारी से लड़ें जो इस वक्त दुनिया को उजाड़ रही है। ये वक्त है कि आप अपनी तमाम वसाइल और तवानाइयाँ ज़िंदगी बचाने के लिए सर्फ करें, वरना ये खौफ है कि कोरोना की बला बहुत सी बस्तियों को बिल्कुल उजाड़ डालेगी, नीस्तो नाबूद कर डालेगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की इसी अपील के तनाजुर में ज़रा सोचिए कि भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर, फ़लस्तीन, शाम, इराक़, ईरान, यमन, लीबिया, इंडिया और पाकिस्तान के निज़ाम सेहत भला किस हाल में होंगे। गोया जैसे कि सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि इन मुल्कों को अपनी तरजीहात बदलनी होंगी और अपने ज़्यादा वसाइल इंसानी ज़िंदगियां बेहतर करने पर सर्फ करने होंगे। और हाँ, यहाँ एक जिक्र और भी मैं करना चाहूँगी आप लोगों से कि ऐसे गंभीर हालात में जबकि पैदावारी फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, पाकिस्तान में अफवाहों की फैक्ट्रियाँ सोशल मीडिया पर पूरी तरह सरगर्म हैं। आजकल एक पोस्ट गर्दिश में है कि चीन के खिलाफ ये जरासीम अमेरिका और यूरोप की लेबॉर्ट्री में तैयार किए गए। एक पोस्ट आई है कि कोरोना हराम जानवर खाने से फैला है और ये भी कि ऐसा खाने से जिस्म में बीमारी से निमटने के लिए कुव्वत मदाफियत में कमी हो जाती है या बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। हालांकि ये वो मुल्क हैं जहाँ बीमारियाँ कम और इंसानी उम्र में बतदरीज इजाफा हो रहा है। कभी कभी तो इस किस्म की अफवाहें पढ़कर बिल्कुल यूं लगता है जैसे अपनी महरूमी के एहसास से शर्मिंदा हैं, खुद नहीं रखते तो औरों के बुझाते हैं चराग। मगर ऐसा प्रोपेगेंडा अपनी मौत आप ही मरता जा रहा है कि कोरोना के जिन ने ना किसी मजहब को छोड़ा, ना किसी रंगो नस्ल को, ना किसी चेहरे को, ना अमीर को, ना गरीब को, बस देखते ही देखते कुर्रे अर्श पर छा गया।
کاش ایسے ذہن منفی سرگرمیوں میں اپنا وقت ضائع کرنے کی بجائے اپنی پروپیگنڈا لیبارٹریوں میں اس بیماری سے بچاؤ کی تدابیر تلاش کریں. کیوں؟ ٹھیک ہے نا؟ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا.